नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत करते हैं हमारा अरबी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज निस्टा मॉड्यूल 8 के क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। हमारा जो कंटेंट है अब ये लोडिंग हो रहा है। हमारा क्विज़ वो आने वाला है थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज। ये पहला वाला ऑप्शन सही है, उसको हम टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप फॉर लर्निंग डजंट ड्रॉ स्पेशल फीचर्स फ्रॉम। दोस्तों, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AGOC? तो इसका फुल फॉर्म है नंबर 1 वाला, स्ट्रेंथ्स, गैप्स, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। ये वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, which of this is not a strategy for non-violent communication? दोस्तों, ये वाला becoming aggressive, ये वाला ऑप्शन सही है। Which of these is not a correct attitude during mentoring a teacher? दोस्तों, criticizing teachers for lack of ability to solve the problem, ये वाला ऑप्शन सही है। Values leadership comprises of। दोस्तों, ये वाला बिलीफ, वैल्यूज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज स्कूल बेस्ड डेटा इंपॉर्टेंट? ये दूसरा वाला ऑप्शन, एज अ सेट ऑफ एविडेंस टू बी यूज्ड फॉर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन सही है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडर्स आर, ये वाला ऑप्शन सही है। एन इनिशिएटर एंड अ पॉजिटिव आउटलुक, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू अ टीचर इज टू डायलॉग विद टीचर्स फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। एन इफेक्टिव वे टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज, ये वाला ऑप्शन सही है। यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, दोस्तों उसको हम सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Which decision you can yield positive outcome? दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। ones which are based on evidence। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Which of these is not a model of school leadership? दोस्तों, ये वाला नेगेटिव लीडरशिप वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स कैन एनहांस competencies among students from low socioeconomic background by identifying their learning needs and collaborative planning for improving their outcomes, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल मैनेजमेंट प्लान्स नीड्स टू बी बेस्ड ऑन अ डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज ऑफ द स्कूल कवरिंग ऑल एस्पेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज इज, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। टू शेयर नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क डजंट इंक्लूड, ये वाला सही ऑप्शन है दोस्तों। डजंट इंक्लूड का मतलब है क्रिएटिंग कंप्लीट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोवाइड्स वेटेज टू बोथ। दोस्तों, वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन वो दोनों को ही क्या करते हैं, वेस्टेज देते हैं। देयरफॉर दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है, वोकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ स्कूल लीडर मीडिएट्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बिटवीन टीचर, ही और शी मस्ट आइडियली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीडरशिप फॉर लर्निंग डजंट फोकस ऑन डिलेइंग टेकिंग डिसीजन, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। हम पर क्लिक करते हैं। Which one is not function of an academic supervisor? दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है, डिमोटिवेटिंग टीचर्स एंड स्टाफ। हम कभी भी क्या नहीं करते, हम डिमोटिवेट नहीं करते यार। दोस्तों, हमने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। देखते हैं हमारा वो
सही आंसर कितना आते हैं दोस्तों, तो हम सबमिट कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा स्कोर 20/20 आ गया है दोस्तों। तो पहला ही अटेम्प्ट में हमारा सभी क्वेश्चन का जो आंसर हमने दिया वो सही है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद भी हम आप लोगों को 2 और अटेम्प्ट हम आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अभी दूसरा और तीसरा हम अटेम्प्ट करके हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में इतना सारा क्वेश्चन है कि हमने एक एक्सपीरियंस के तौर पर हम कहना चाहूँगा कि ये निष्ठा मॉड्यूल का जो जितना भी क्वेश्चन कंप्यूटर पर ये सेट है, उस पे हमने देखा है कि 3 सेट का क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम उसको एग्जिट करते हैं और उसके बाद हम दूसरा जो अटेम्प्ट हम करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा लोडिंग कंटेंट हो गया है दोस्तों। क्विज वो हमारा अटेम्प्ट है दोस्तों। तो दूसरा अटेम्प्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन सेकेंड अटेम्प्ट में हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ करेक्ट एटीट्यूड ड्यूरिंग मेंटरिंग ए टीचर। दोस्तों क्रिटिसाइजिंग टीचर्स फॉर लैक ऑफ एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल आइडिया ऑफ लीडरशिप फॉर लर्निंग इज, तो ये वाला ऑप्शन सही है। एवरी स्टेक सोल्ड ऑफ द स्कूल इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफलॉन्ग लर्नर। अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप फॉर लर्निंग डजंट ड्रॉ स्पेशल फीचर्स फ्रॉम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। When a school leader mediates in a complex situation between teachers, he must see, यूजुअली दोस्तों यह प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, which of these is not a model of school leadership। दोस्तों ये नेगेटिव लीडरशिप कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। वैल्यू लीडरशिप कंप्राइजेस ऑफ, दोस्तों which one is the correct, ये वाला करेक्ट है दोस्तों। वैल्यूज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अ लीडरशिप प्रैक्टिस। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है। मिसमैनेजिंग स्कूल फंक्शन, ये वाला कभी भी कैरेक्टराइज नहीं करता दोस्तों। अगला तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्निक्स ऑफ एकेडमिक सुपरविजन डू नॉट इंक्लूड, यस डोमिनेटिंग टीचर्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते कहाँ, एकेडमिक सुपरविजन में दोस्तों। ये वाला सही ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज, दोस्तों यह कंस्ट्रक्टिव एंड एक्टिव होता है दोस्तों। डिस्ट्रक्टिव कभी भी नहीं होता दोस्तों, इसलिए कंस्ट्रक्टिव और एक्टिव ही हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क डजंट इंक्लूड क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हम क्रिएट नहीं करते, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बाद, हाउ डू यू रिलेट लर्नर्स आउटकम्स विद लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। दोस्तों लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के आउटकम को हम कैसे रिलेट करते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। आउटकम्स डिपेंड ऑन इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, जो भी है दोस्तों इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कर द्वारा ही क्या होता है, लर्नर्स का जो आउटकम है वो डिपेंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विजन बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। सेटिंग है फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल, दोस्तों विजन है हमारा, ये वाला फ्यूचर ही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वुड बी बेस्ड ऑन, दोस्तों ये है डेवलपिंग ह्यूमन कनेक्ट। दोस्तों आपके ऊपर पर जब भी स्ट्रेस आते हैं तो आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा लोगों के साथ ये कनेक्ट रहे दोस्तों, कनेक्शन रहे, जुड़े रहे दोस्तों, इसलिए ये आंसर बेस्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद एकेडमिक लीडरशिप डजंट इंक्लूड, दोस्तों एकेडमिक लीडरशिप में कौन सी वो नहीं रहता, वो वाला है नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन हमको उसका कोई भी नॉलेज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते दोस्तों, इसलिए ये सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेकेंडरी स्कूल लीडर नीड्स टू बी, यस दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, लीडर बाय एक्शन।
एक्शन का लीडर सही है, हमें ऑटोक्रेटिक लीडर कभी भी नहीं चाहिए दोस्तों, ये पोजीशन ओनली नहीं होता है, थोड़ा लीडर ये नहीं होता है, लीडर बाय एक्शन ही हमारा सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डेवलपिंग सेल्फ फॉर अ स्कूल लीडर इज इम्पोर्टेंट फॉर, यस दोस्तों, एनहेंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हिच इक्विप्स वन टू टेक अप चैलेंजेस, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू टीचर्स इज तो डायलॉग विद टीचर्स फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ये हमारा बेस्ट यानी सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGOC, ये वाला जो दोस्तों स्ट्रेंथ गिव्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस वाला ही ऑप्शंस करेंगे दोस्तों। बाकी देखो दोस्तों यह स्कूल सेकेंडरी है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए स्ट्रेंथ गिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इज द बेस्ट ऑप्शन दोस्तों। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप और लर्निंग डजंट फोकस ऑन, दोस्तों डजंट फोकस ऑन, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, हम कभी भी डिसीजन लेना डिले नहीं करता, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, एन इफेक्टिव वे टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज, दोस्तों यस, यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, तो कभी भी किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दोस्तों आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल कीजिए, सभी सब ये का रिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने दूसरा अटेम्प्ट पर सेकेंड अटेम्प्ट पर हमने आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। देखते हैं दोस्तों उसका रिजल्ट क्या मिलते हैं। दोस्तों हम सबमिट कर देते हैं। यस दोस्तों ये भी हमारा आ गया है 20 क्वेश्चन, हमारा सही जवाब रहा दोस्तों 20/20। हमने उसको भी हमने अच्छी ढंग से हमने आंसर कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं तीसरे अटेम्प्ट करके हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है दोस्तों, ये तीसरा अटेम्प्ट है, उसके बाद हम कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हमने पहला और दूसरा वाला वो अटेम्प्ट हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। हम ये तीसरा वाला जो अटेम्प्ट है उसमें भी हमारा डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, डेवलपिंग सेल्फ फॉर स्कूल लीडर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, एनहेंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हिच इक्विप्स वंस टू टेक अप चैलेंजेस, व्हिच डिसीजन कैन यील्ड पॉजिटिव आउटकम। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है, ones which are based on evidence, which of this is not in model of school leadership। दोस्तों ये वाला कौन सा है, नेगेटिव लीडरशिप आप कभी भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। लीडरशिप फॉर लर्निंग डजंट फोकस ऑन, दोस्तों which one, या डिलेइंग टेकिंग डिसीजन, हम डिसीजन लेना कभी भी हम डिले नहीं करती, वो वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टीम्स इन स्कूल मस्ट नॉट प्रमोट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। दोस्तों हम कभी भी कन्फ्लिक्टिंग का सिचुएशन कभी भी नहीं हम प्रमोट नहीं करते। उसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी फॉर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। दोस्तों नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से कौन सी पार्ट नहीं है दोस्तों, ये वाला है बिकमिंग अग्रेसिव। आप कभी भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये वाला ही ऑप्शन सही है दोस्तों। सेकेंडरी लेवल इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन बिकॉज, दोस्तों कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन। विजन बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, दोस्तों कौन सा वाला है, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सेटिंग ए फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए स्कूल लीडर मीडिएट्स इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बिटवीन टीचर्स ही और शी मस्ट आइडियली प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं एक्ट एज ए पेज मेकर ही सही ऑप्शन है दोस्तों, ये नहीं है, हम उसका प्रॉब्लम हल ही में हम सॉल्व करना पड़ेंगे दोस्तों, इसलिए ये सही है दोस्तों। लर्निंग राउंड्स इज मोस्ट हेल्पफुल इन, दोस्तों ये वाला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, लर्निंग राउंड्स इज मोस्ट हेल्पफुल इन बिल्डिंग टीचर्स कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव ट्रांजेक्शन ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेसेस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्कूल लीडर डज नॉट नीड्स टू बी अ, दोस्तों ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, लीडर बाय एक्शन। अगला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोवाइड वेटेज टू बोर्ड। दोस्तों
वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन बोथ वो क्या करते हैं, वेटेज देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ करेक्ट एटीट्यूड ड्यूरिंग मेंटरिंग या टीचिंग। दोस्तों हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए टीचर्स लोगों को, चाहे उसका जो एबिलिटी हो उसका कम हो। तो ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। एन इफेक्टिव बिहेवियरल स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज, दोस्तों ये कंस्ट्रक्टिव ही होता है दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव कभी भी नहीं होता। देखिए ये पहला, तीसरा और फोर्थ ऑप्शन में हमारा वो डिस्ट्रक्टिव है, इसीलिए सेकेंड वाला ही हमारा सही है दोस्तों। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वुड बी बेस्ड ऑन, दोस्तों कौन सा वो, डेवलपिंग ह्यूमन कनेक्ट ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज वन हु इज विजनरी होता है, जो विजनरी वो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है दोस्तों। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लीडरशिप फॉर लर्निंग इज, दोस्तों एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग पार्टनर होता है दोस्तों। द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू टीचर इज, दोस्तों डायलॉग विद टीचर्स फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, दोस्तों ये वाला सही ऑप्शन है। हाउ डू यू रिलेट लर्नर्स आउटकम्स विद लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, वो दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है। लर्निंग आउटकम्स डिपेंड ऑन इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस ही होता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन, वाई स्कूल बेस्ड डाटा इंपॉर्टेंट, दोस्तों यस दोस्तों एज अ सेट ऑफ एविडेंस टू बी यूज्ड फॉर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमने तीसरा अटेम्प्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, हमने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आते हैं दोस्तों, हम सबमिट कर देते। देखिए दोस्तों इस टाइम हमारा जो स्कोर है वो 19 रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने अच्छे से हमने वो तीसरा अटेम्प्ट भी हमने कर लिया दोस्तों, हम पास कर लिया दोस्तों। दोस्तों आप नए हैं तो हमारे आरबी ट्यूटोरियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो को आपने पसंद किया तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अंत में आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारा अगले वीडियो नेक्स्ट मॉड्यूल 9 पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।